बात मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद की जमीन को अपना होने का दावा कर रहा है, वहीं हिंदू संगठनों का यह दावा है कि जमीन उनकी है। दोनों के दावों के बीच अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है और एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदर्शन कैसे तेज हो गया ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला, मंदिर की जमीन पर मस्जिद बनाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और प्रदर्शनों के दौरान भीड़ थोड़ी उग्र होती दिखाई दी। दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि जमीन उनकी है, मुसलमान पक्ष कह रहा है कि उनकी है। और ऐसे में हिंदू पक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जांच सही से नहीं की जा रही है, पक्षपात किया जा रहा है। और विरोध जिस तरह से हो रहा था उस दौरान ये देखिए आप, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। जबलपुर में लैंड जिहाद, हिंदुत्व की ललकार, धर्म युद्ध की पुकार, जामा मस्जिद वर्सेस गायत्री मंदिर। मध्य प्रदेश के जबलपुर का मंडई इलाका, जहां इन दिनों जमीन विवाद की ज्वाला धधक रही है। हिंदू संगठन कार सेवा की चेतावनी दे रहे हैं और पूरे शहर में जामा मस्जिद वर्सेस गायत्री मंदिर की चर्चा जोरों पर है। हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन आमने सामने हैं और शहर में तनाव का माहौल है। दरअसल ये लड़ाई जमीन को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मडई जामा मस्जिद गायत्री मंदिर की जमीन पर बनाई गई है, जबकि वो जमीन गायत्री मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड है। हिंदू पक्ष के मुताबिक जहां मस्जिद होनी चाहिए थी वो जगह मुस्लिम पक्ष पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और मंदिर की जगह पर मस्जिद बना रखी है। जबलपुर की मड़ई जामा मस्जिद का भूमि विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मैं इस समय जबलपुर के उसी मड़ई इलाके में हूं जहां पर कि ये जो जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है और इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद लाठीचार्ज और वाटर कैनन भी चले। यहाँ पर देखिए जो पूरा विवाद है उसमें चूंकि मामला लंबे समय से जांच में है और इसी दौरान प्रशासन की एक रिपोर्ट आती है, एसडीएम एक रिपोर्ट सौंपते हैं जिसमें कि मड़ई जामा मस्जिद को सही बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक विवाद की जड़ खसरा नंबर 169 की जमीन है, जिस पर बाल गायत्री मंदिर स्थित है और यह रिकॉर्ड में 1975 से दर्ज है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर केवल 1000 वर्ग फुट जमीन खसरा नंबर 165 का आवंटन हुआ था, जो नक्शे के अनुसार वर्तमान मस्जिद से लगभग 40 मीटर दूर है। इसके विपरीत मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से लगभग 3000 वर्ग फुट जमीन पर कर लिया गया है, जिसमें दुकानें भी शामिल हैं। वहीं हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष गलत बता रहा है। मंदिर होने का तो प्रमाण ही नहीं है उनके पास कोई भी, और हमारे माननीय अनुविभागीय अधिकारी साहब ने भी ये स्पष्टीकरण दिया था। जांच हुई थी, उसमें भी कहीं कोई प्रमाण नहीं पाया गया कि यहाँ कभी मंदिर था। आप स्थानीय लोगों से भी पूछ सकते हैं, कभी यहाँ कोई मंदिर नहीं था। और ये जो गायत्री बाल मंदिर की बात करें, एक्चुअल में वो हो सकता है शाला हो, क्योंकि प्रशासनिक रिकॉर्ड में वो शाला दर्ज है। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर एक शाला है, उस तरह से कोई शाला हो सकती, कभी किसी ने जमीन ली। इस मामले में हिंदू संगठन डीएम पर एक पक्षीय फैसला करने का आरोप लगा रहे हैं और इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। बीते 14 जुलाई को भी हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भी भांजी थी, लेकिन हिंदू संगठन ने प्रशासन के विरोध में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये तो जिनने निर्माण किया उनके ऊपर है कि ये क्या करते हैं, लेकिन प्रशासन से तो हमारी उम्मीद है कि जमीन मान लो खाली है तो आप क्या अपनी जमीन छोड़ के मेन रोड में चले जाएंगे क्या? हम अपना स्थान छोड़ के दूसरे की जमीन में कब्जा करके हम अपनी जमीन भी सेफ कर लें और दूसरे की जमीन पे भी कब्जा कर लें। लैंड जिहाद को सपोर्ट मिल ही रहा है। यहाँ पे एक परिवार आया, एक परिवार ने शासकीय भूमि पे कब्जा किया,
वक्फ बोर्ड की भूमि के नाम पर टीन टपरा बना के लोगों बताते हैं कि टीन टपरा बना के वो यहाँ रहते थे। उसके बाद एक एक करके बुलाते गए, धन बल बाहुबल तो सभी कोई जानते कि इनके पास कैसा है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि मंदिर की भूमि को अतिक्रमण करके वहां पे अवैध निर्माण कर। बिल्कुल उस समय की तत्कालीन सरकार सन 1985 में जब ये मंदिर बन रहा था, सभी को पता होगा कि किसकी सरकार हुआ करती थी। उस सरकार मस्जिद बनी, मदरसे का निर्माण आज की डेट में किया जा रहा है। साफ साफ दिखाई देता कांग्रेस शासनकाल में निर्माण हुआ। इस विवाद को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम आमने सामने हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष के आरोपों को लेकर एसडीएम ने भी सफाई दी है। मड़ई मस्जिद की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, वक्फ की जमीन उसमें थी पहले पूर्व में, और उसके रकबे में भी बढ़ोतरी की गई है। मौके पर भी कब्जा अधिक भूमि पर है। बंदोबस्त त्रुटि की एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये 5 वर्ष की पूरी त्रुटि है तो कलेक्टर की अनुमति से एसडीएम सुधारते हैं। नक्शे की त्रुटि प्रतिवेदन पर कलेक्टर के द्वारा सुधारी जाती है। अभी इस संबंध में प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में नहीं है। मामला की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इस विवाद को धर्मयुद्ध बना दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे जबलपुर में बाबरी पार्ट 2 की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी सत्यविजय का। सत्यविजय, दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावे हैं, साथ ही अब विवाद गहराता चला जा रहा है। ताजा मामला भी कहां तक पहुंचा है? क्या कोई कोर्ट भी करने वाला है? देखिए, जबलपुर की मड़ई जामा मस्जिद जो है उसको लेकर यह विवाद शुरू हुआ है। हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन जो है उनके अपने अपने तर्क हैं। फिलहाल मैं आपको वो मस्जिद दिखा देता हूँ। ये जो है मड़ई जामा मस्जिद है और इसको लेकर 2 दिन पहले विरोध प्रदर्शन भी किया था हिंदू संगठन के लोगों ने। उनका कहना है कि यहाँ पर बाल गायत्री मंदिर है और उसी जमीन पर यह मस्जिद बनी है। वहीं मुस्लिम पक्ष जो है उनके अपने तर्क है। उनका कहना है कि खसरा जो है उस खसरे में यहाँ पर मस्जिद ही थी और मस्जिद ही है और किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया गया है। इसको लेकर देखिए, पहले एसडीएम ने जांच की। चूंकि कलेक्टर कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, एसडीएम ने जांच के बाद इस मस्जिद को सही ठहराया, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के बाद वो जो फेसबुक पर पोस्ट की थी उसे डिलीट किया और उसके बाद एसडीएम को हटा भी दिया गया। दूसरी तरफ अब कलेक्टर का ये कहना है कि मामले में चूंकि ये जो भूमि विवाद है इसको लेकर जांच जारी है, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। दोनों जो पक्ष हैं उनके अपने अपने तर्क हैं। हिंदू पक्ष यानी कि विश्व हिंदू परिषद जो खसरा नंबर दिखा रहा है उसमें इस जगह पर जहां पर कि जामा मस्जिद दिखाई दे रही है यहां पर उनके हिसाब से मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर यहां पर मंदिर है तो कोर्ट में जाएं और कोर्ट में दस्तावेज दिखाएं, और इसी बात को लेकर यह विवाद गहराया हुआ है। हालांकि अभी यहां पर शांति है क्योंकि दोनों पक्ष को समझाइश दे दी गई है, एसडीएम को हटा दिया गया है। कलेक्टर ने यह साफ कर दिया है कि चूंकि अभी विवेचना जारी है, जांच की जा रही है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसलिए हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं।